पूरी दुनिया में 60% से भी ज्यादा लोग एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं और इसी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस, लोन और पैसे की कमी उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पैसिव इनकम के बारे में, यानी कि एक ऐसा इनकम सोर्स जहां पर आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी होती है, बाद में बिना मेहनत के आप लगातार पैसा कमाते रहोगे। पैसिव इनकम की 7 स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकती हैं और सबसे जरूरी बात, ये सभी स्ट्रेटेजी जेन्युइन है, कोई भी फेक स्कीम या स्कैम नहीं है। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग के बारे में। देखिए डिविडेंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट का ये पार्ट होता है। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे शेयर होते हैं जो हर साल अपने प्रॉफिट का हिस्सा आप लोगों को डिविडेंड के रूप में देते हैं, जैसे TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती है। अब डिविडेंड इन्वेस्टिंग के फायदे क्या हैं? एक तो आपको हर साल डिविडेंड के रूप में आपको प्रॉफिट मिलता है और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो है, सबसे बड़ा फायदा वो यह है कि आपकी लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टिंग है वो आपकी लगातार ग्रोथ होती रहती है। क्योंकि आप HDFC बैंक का चार्ट देखो कि 10 साल पहले का कुछ और है, करंट का कुछ और है और 2035 का कुछ और चार्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगातार बढ़ रहा है। अब कंक्लूजन क्या है कि इन लोगों को यह करना चाहिए। देखिए अगर आपके पास टाइम है और आप रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है तब आप इसको कीजिए, नहीं है तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा। अब बात करते हैं रेंटल इनकम के बारे में। रेंटल इनकम क्या है? देखिए रेंटल इनकम में आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेनी होती है, उस प्रॉपर्टी को आपको रेंट पर देना होता है। अब इसके फायदे क्या है? रेंटल इनकम से आपका जो कैश फ्लो है वह बना रहता है, क्योंकि आपको मंथ के एंड में आपको रेंट मिलता है, उससे आपका कैश फ्लो बना रहता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है वह यह है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके रेट आपके बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा, किसी ने 5 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी 3 लाख रुपए की और आज उसके रेट हो चुके हैं 15 लाख। ठीक ऐसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि आज जो आप 15 लाख की प्रॉपर्टी खरीदोगे वह 5 साल बाद या तो 20 लाख की हो जाएगी या वह 25 लाख की हो जाएगी। अब कंक्लूजन क्या है कि इन लोगों को यह करना चाहिए कि इनको नहीं करना चाहिए। देखिए जिसके पास पैसा है वह इसको आसानी से कर सकता है और जिसके पास पैसा नहीं है वह इसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। अब मैं आपको आगे की जो पैसिव इनकम है वह ऐसी बताऊंगा जिनमें इन्वेस्टमेंट तो होने वाला है 0 और पैसा होने वाला है भर भर के बहुत सारा, इससे भी ज्यादा। तो वीडियो को लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए बात करते हैं यूट्यूब और ब्लॉगिंग के बारे में। यूट्यूब और ब्लॉगिंग का नाम सुन करके आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पर व्यूज कैसे आते हैं और अपने चैनल को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। देखिए YouTube पर आपको क्या करना होता है, YouTube पर आपको एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी होती है, फिर उसको आपको YouTube पर अपलोड कर देना होता है। जब आप YouTube पर वीडियो अपलोड करोगे तो वहाँ पे आपके व्यू आएंगे। जब व्यूज आपके आएंगे तो वहाँ पे आपको एड रेवेन्यू मिलेगा। जब एड रेवेन्यू के साथ साथ आपको एफिलिएट इनकम आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है, वहाँ पे आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी प्रोडक्ट की आप यहाँ से स्पॉन्सरशिप करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या है कि इन लोगों को यह करना चाहिए। देखिए अगर आप YouTube पर कंटिन्यू कंटेंट अपलोड करते हैं तो आपको YouTube पुश करता है और आपकी वीडियो भी वायरल होती हैं, व्यूज भी आते हैं। अगर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते काम यहाँ पे YouTube पर तो आपको YouTube भी नहीं करना चाहिए। अब इसके फायदे क्या होते हैं YouTube के? यहाँ पे आपका 0 इन्वेस्टमेंट लगता है और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो जमीन से उठ गए हैं और आज आसमान पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे 0 इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत भर भर के पैसा है, तो आपको YouTube जरूर ट्राई करना चाहिए। ब्लॉगिंग में भी आपको यही करना होता है। ब्लॉगिंग में आपको कोई भी एक ब्लॉग लिखना है जिसमें भी आप परफेक्ट हैं, जिसके बारे में भी आप जानकारी देना चाहते हैं। गूगल पे आपको ब्लॉग पोस्ट कर देना है, उस पर व्यू आएंगे तो आपको गूगल एडसन के थ्रू पैसा आएगा। गूगल एडसन के साथ साथ आप वहां से एफिलिएट इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट पैसिव इनकम के बारे में, जिसका नाम होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, नहीं सुना है तो आज मैं आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट सेल करने होते हैं। अब आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल नहीं करने होते, आपको घर बैठ के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। आप अपने दोस्तों को प्रमोट करो या आप टेलीग्राम पर चैनल बना के प्रमोट करो या इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो और हर सेल पे आपको बीच का कमीशन मिलता है। अब बात करते हैं किन किन ऐप पर आप एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए फ्लिपकार्ट भी आपको एफिलिएट मार्केटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है और अमेजोन भी करता है और मीशो भी करता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है टॉप एफिलिएट प्रोग्रामिंग ऐप कौन कौन से हैं, तो वहाँ पे आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी और आप वहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सबके साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट चीज़ क्या है, सबसे पावरफुल जो चीज़ है वह है यह है, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है प्रोडक्ट के बारे में, उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देना है। वो आपकी वीडियो जो है वो 1-2 साल तक तो रन करती रहेगी, तो इसके द्वारा आप इसको पैसिव इनकम भी बना सकते हैं। नंबर 5 पर आता है डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसमें आपको ई बुक, स्टॉक फोटोज, ऑनलाइन कोर्स और एप्स आपको यूडमी पर अपलोड करने होते हैं और हर स्क्रॉलमेंट पर आपको पैसा मिलता है। अब कंक्लूजन क्या है, किन लोगों को यह करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास स्किल है तो आपको इसको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हर स्क्रॉलमेंट पे यहाँ पे पैसा मिलता है। नंबर 6 पर रखा है हमने पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म जैसे फेयरसेंट, लैंडवॉक्स, इसमें आपको दूसरों को लोन देना होता है और उसके बदले आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब इसको पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको मंथ के बाद में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपका पैसिव इनकम में आता है। अब कंक्लूजन क्या है, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि जो आपका ब्रोवर है अगर वो डिफॉल्ट है तो आपको यहाँ पर रिस्क उठाना पड़ सकता है। अगर आपका ब्रोवर सही है तो यहाँ आप पैसिव इनकम आसानी से जनरेट करते रहोगे हर महीने। अब बात करते हैं 7वें और सबसे आखिरी पैसिव इनकम सोर्स के बारे में, RSITs और बॉन्ड्स के बारे में। RSITs का मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आपको बिना प्रॉपर्टी खरीदे अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। अब इसके फायदे क्या हैं? यहाँ पे आपको बिना एफर्ट के जेन्युइन पैसिव इनकम जनरेट सोर्स मिलता है। तो दोस्तों, अब कंक्लूजन करते हैं कि इसको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास भरपूर पैसा है, आप अमीर बाप की औलाद हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको रेंटल इनकम जनरेट करनी चाहिए, आपको रेंटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको ETF बॉन्ड्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जीरो क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले भी बतेरे अपग्रेड होते हैं। अगर आप लोअर क्लास फैमिली से हैं तो आपके पास टाइम होगा, क्योंकि आप लोअर क्लास फैमिली से हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको यूट्यूब पे आना है, एफिलिएट मार्केटिंग का रास्ता चुनना है। यहाँ पे आपका टाइम लग सकता है, मैं नहीं कहता आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि यह आसान लग सकता है, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो शुरू में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बनता चला जाएगा, आप इसमें टाइम देते चले जाएंगे, तो कंपाउंडिंग के आधार पर आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब अमीर बन जाओगे। तो यह असली खेल है, यहाँ पे रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि यह पैसिव इनकम है, साइड इनकम है। तो आप साइड इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी मेहनत करोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरी मेहनत से खुश हैं तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है।